ईरान और अमेरिका के बीच अब भले ही एक दूसरे पर गोला बारूद नहीं फेंक रहे हैं, लेकिन युद्ध के मुख्य मुद्दे यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब भी सबकी नजरें टिकी हुई है। ईरान इस पर कोई समझौता नहीं कर पाया है। वहीं ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज उनके नियंत्रण में है, और दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज को दोबारा नहीं खोलेगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई के मुताबिक अमेरिका को युद्ध और नाकाबंदी पूरी तरह खत्म करनी होगी। इसके साथ ही ईरान की जब्त संपत्तियां भी वापस करनी होगी और क्षेत्र में युद्ध विराम लागू करना होगा, और इन मांगों के पूरा होने के बाद ही समुद्री रास्ते को खोलने पर विचार किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बीच दुनिया की नजरें अब सिर्फ हॉर्मुज पर टिकी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ स्थिति फिलहाल ठीक चल रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि हॉर्मुज पर अमेरिकी सेना का पूरी तरह कंट्रोल है। इसी बीच अमेरिका सेना ने एक पनामा के झंडे वाले मालवाहक जहाज को रोकने के लिए कार्रवाई की है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक जहाज ईरान के एक बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और चेतावनी के बावजूद नहीं रुका। इसके बाद अमेरिकी सेना ने जहाज के स्टीयरिंग सिस्टम को निशाना बनाकर 2 हेलफायर मिसाइलें दागी। कार्रवाई के बाद जहाज को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इस बीच यमन के हूती संगठन ने भी तनाव बढ़ाने वाला दावा किया है। संगठन के मुताबिक उसने बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में सैन्य सामान ले जा रहे एक सऊदी जहाज को निशाना बनाया है। हालांकि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की कोशिशें भी जारी है। कतर ने कहा है कि हॉर्मुज से समुद्री यातायात दोबारा शुरू कराने को लेकर ओमान और ईरान के बीच चल रही बातचीत में काफी प्रगति हुई है, और पाकिस्तान भी मध्यस्थता की कोशिशों में है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ईरानी अधिकारियों से बातचीत के लिए तेहरान पहुंचे थे। उनका मकसद अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को रोकने और हॉर्मुज डलजमरू मध्य को फिर से खोलने का रास्ता तलाशना है। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, और इसलिए वहां लंबे समय तक तनाव रहने से तेल की सप्लाई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार और वैश्विक बाजारों पर बड़ा असर पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच एक बड़ी उम्मीद भी जगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के डील के लिए काफी करीब वो दोनों देश पहुंच चुके हैं। उनके इस बयान से दोनों देशों के बीच जो संघर्ष जारी है उसमें खत्म होने की और क्षेत्र में शांति लौटने की उम्मीद बढ़ गई है। इस्लामाबाद में मंगलवार को ब्लूमबर्ग न्यूज से बातचीत में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पिछले 2-3 दिनों में हालात फिर से पीस डील के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अब किसी भी तरह के समझौते के बेहद करीब हैं। उनका बयान ऐसे समय में आया जब ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से कुछ समुद्री जहाजों के लिए खोलने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, ये तो हम जानते ही हैं, और यहीं से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आवाजाही होती है, और इसलिए इस रास्ते को लेकर तनाव कम होना वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए भी राहत की खबर हो सकती है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अभी आसान नहीं दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान से पिछले हमलों में हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की थी। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान युद्ध में हुए नुकसान के लिए अमेरिका से मुआवजा मांगा जा रहा है, जबकि बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान मुआवजे की मांग कर सकता है तो अमेरिका भी ईरान से मुआवजा मांगेगा। उन्होंने ईरान पर अमेरिकी नागरिकों की हत्या और उन्हें गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया और कहा कि इन घटनाओं के लिए भी ईरान को भुगतान करना चाहिए। ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों के लिए भी मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा कि अमेरिका भविष्य में ईरान के साथ होने वाली बातचीत में इस मांग को मजबूती से उठाएगा। अब आपको ये भी समझाते हैं कि आखिर पाकिस्तान इन दोनों ही देशों के बीच मध्यस्थता क्यों कर रहा है। तो देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम कराने के लिए पाकिस्तान की भूमिका कितनी सक्रिय रही है, ये तो हम समय समय पर देखते ही रहे हैं। संघर्ष शुरू होने के बाद से ही इस्लामाबाद दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के गृह मंत्री के ईरान जाने की भी खबर सामने आई। माना जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत और तनाव कम करने की कोशिशों में अपनी भूमिका निभा रहा है। ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद अमेरिका ईरान समझौते की उम्मीद जरूर बढ़ी है। इसका असर तेल की कीमतों पर भी देखने को मिला, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप की नए मुआवजे की मांग बातचीत को मुश्किल बना सकती है। अमेरिका के साथ जारी युद्ध के बीच ईरान ने अपनी सैन्य कमान में भी बड़ा उलटफेर कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई इस वक्त एक्शन में हैं, और उन्होंने सेना के नई चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के नए कमांडर की नियुक्ति की है। मुज्तबा खामेनेई के कार्यालय की ओर से जो बयान जारी किया गया है उसके मुताबिक मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को ईरान की सशस्त्र सेनाओं का नया चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। वहीं ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी को IRGC का नया कमांडर नियुक्त किया गया है और उन्हें मेजर जनरल का पद दिया गया है। अली अब्दुल्लाही इससे पहले ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रमुख थे। अली अब्दुल्लाही पहले ही अमेरिका और उसके सहयोगियों को लेकर कड़ा रुख जाहिर कर चुके हैं। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने क्षेत्रीय देशों को चेतावनी दी थी कि
अगर कोई भी देश अमेरिका के लिए डिफेंस शील्ड के रूप में काम करेगा तो वो भी युद्ध की आग की चपेट में आ सकता है। खातम अल अनबिया ईरान की संयुक्त सैन्य कमान है जो सेना की अलग अलग शाखाओं के बीच अभियान और सैन्य कार्रवाई के समन्वय का काम करती है। इन नियुक्तियों को मुस्तफा खेमेनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद सैन्य नेतृत्व में पहला बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। उन्होंने अपने पिता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद सुप्रीम लीडर का पद संभाला है और सैन्य फेरबदल से ठीक एक दिन पहले पूर्व IRGC कमांडर मोहसिन रेजाई को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सचिव बनाया गया है। राष्ट्रपति ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले मोहम्मद बाघेर जोल गद्र इस पद पर तैनात थे। इस्तीफे के बाद उन्हें मुस्तफा खामेनेई का राजनीतिक सलाहकार बनाया गया है। 71 साल के रेजाई 1981 से 1997 तक IRGC के कमांडर रहे। इस दौरान उन्होंने ईरान इराक युद्ध के लगभग पूरे दौर में संगठन का नेतृत्व किया। बाद में उन्होंने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और सुरक्षा पदों पर भी काम किया। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का केंद्र बना हुआ है। रेजाई ने जुलाई में कहा था कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर नियंत्रण ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे उन्होंने दर्जनों परमाणु बमों से भी ज्यादा अहम बताया था। नए सैन्य और सुरक्षा नेतृत्व की नियुक्तियां ऐसे समय पर हुई है जब ईरान पर युद्ध का दबाव बना हुआ है। ऐसे में इन बदलावों से साफ संकेत मिल रहा है कि मुस्तफा खामेनेई सैन्य और सुरक्षा तंत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ साथ युद्ध की रणनीति को भी नए नेतृत्व के जरिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, ईरान में जो नया सेना में ये फेरबदल हुआ है, क्या ये ईरान की प्रेशर पॉलिटिक्स भी है? और जो दोबारा मुआवजे की मांग अमेरिका की तरफ से की गई है, क्या ये पीस डील को रोकने का काम करेगी? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।